नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 12th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है विज्ञापन व विक्रय कला। इसमें हम पढ़ेंगे कि विज्ञापन क्या होता है और इसके माध्यम से कैसी जो सूचनाएं हैं वस्तुओं की, सेवाओं की, वे उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। तो देखते हैं कि विज्ञापन क्या होता है। कि विज्ञापन किसी वस्तु व सेवा की लक्षित ग्राहकों को उसकी किस्म, उपलब्धता, मूल्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। विज्ञापन क्या है कि जो वितरक है या विनिर्माता है या व्यवसायी है, उसकी जो वस्तुएं हैं व सेवाएं हैं, लक्षित ग्राहकों को, लक्षित मतलब जो उत्पाद बनाया गया है वह किन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, उन ग्राहकों को उसकी किस्म के बारे में, उपलब्धता कि कहाँ कहाँ पे वे उपलब्ध हैं, और मूल्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की है क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। यह एक अवैयक्तिक संदेश है। अवैयक्तिक मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से जिसमें क्रेता और विक्रेता या विनिर्माता मिलते नहीं हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इसका संदेश दिया जाता है। जैसे हम टेलीविजन में विभिन्न जो प्रोडक्ट है उनका विज्ञापन देखते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं। तो यह अवैयक्तिक संदेश है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जो है वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसका फर्म द्वारा भुगतान किया जाता है। और जो भी इसका प्रायोजक होता है वह विज्ञापन के लिए कुछ भुगतान करता है। उसके बाद जो है विज्ञापन टेलीविजन के माध्यम से या समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार विज्ञापन विचारों, वस्तुओं अथवा सेवाओं का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण एवं प्रवर्तन है। यानी विज्ञापन किसी भी चीज का हो सकता है, किसी के विचार, कोई वस्तु या सेवा, इन सब का अवैयक्तिक रूप से जो प्रस्तुतिकरण होता है या प्रवर्तन होता है, प्रमोशन होता है, और जिसके लिए प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है। यानी इसको दिखाने के लिए या विज्ञापन को प्रसारित करने के लिए प्रायोजक द्वारा या फर्म द्वारा जो है भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। यह एक अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है, अवैयक्तिक संदेश है, जिसमें जिस भी व्यवसाय की या जो जो भी इसके प्रायोजक होता है, उसके बारे में उसका भुगतान करके जो है वस्तु के बारे में जानकारी उपभोक्ताओं को पहुंचाई जाती है। विज्ञापन के तत्व। अब विज्ञापन में किन किन गुणों का, किन किन तत्वों का समावेश होना जरूरी है, वो हम देखते हैं। कि संदेश के बदले भुगतान। विज्ञापन में जो भी संदेश दिया जाता है प्रायोजक के द्वारा, उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ भुगतान करना होता है। मुद्रित व अमुद्रित दोनों संचार माध्यमों द्वारा विज्ञापन के लिए फर्म द्वारा भुगतान किया जाता है। मुद्रित जो छपाई वाले जो साधन हैं, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके द्वारा यदि विज्ञापन किया जा रहा है, या अमुद्रित है जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, इनके द्वारा यदि विज्ञापन दिया जा रहा है, दोनों ही प्रकारों में विज्ञापन के लिए फर्म द्वारा भुगतान किया जाता है, कुछ ना कुछ मूल्य चुकाया जाता है। दूसरा है संदेश का गैर वैयक्तिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन में संदेश का प्रस्तुतिकरण सार्वजनिक माध्यम द्वारा किया जाता है, जैसे टेलीविजन के द्वारा, समाचार पत्र जो होते हैं, न्यूज़पेपर, उनके द्वारा, जो विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, इनके माध्यम से वस्तुओं की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। और इसमें संदेश आमने सामने नहीं दिया जाता, यह एक अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है। यानी जिसका भी वो प्रोडक्ट है, वह प्रत्यक्ष रूप से जो है उपभोक्ताओं तक अपनी बात को नहीं पहुंचाता, बल्कि अव्यक्तिगत रूप से जो है वह वस्तु की उपलब्धता, उसके मूल्य, किस्म, गुण के बारे में जानकारी उपभोक्ताओं को देता है। वस्तुओं और सेवाओं का संवर्धन। विज्ञापन के द्वारा बिक्री में बढ़ोतरी की जाती है। विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं को इस तरीके से उपभोक्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि वह उसे क्रय करने के लिए प्रोत्साहित हो, आकर्षक हो। यह किसी उत्पाद व सेवा के संवर्धन द्वारा उसकी बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। कि विज्ञापन क्यों दिया जाता है? ताकि जो उत्पाद है, जो वस्तु है, उसकी बिक्री बाजार में बढ़े, और इस तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि उपभोक्ता उसके उपयोग को समझे और क्रय करने के लिए प्रोत्साहित हो। निश्चित पहचान के प्रायोजक द्वारा जारी किया जाता है। यानी जो विज्ञापन है, जिस प्रायोजक द्वारा दिया जाता है, यानी जो भी उसका
प्रसारण करता है उसकी जानकारी, उसकी पहचान व संकेत चिन्ह विज्ञापन में दिया जाना आवश्यक होता है। तो उसकी जानकारी भी विज्ञापन में दी जाती है। जैसे जैसे कोई उत्पाद है, जैसे डव सोप है, तो उसका जो प्रायोजक है, जो उसको प्रसारित करने वाला, जो विज्ञापन करता, जो विज्ञापन उसका देता है, वह कंपनी क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब ये इसका विज्ञापन टीवी के माध्यम से या समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से, किसी भी साधन से यह दे सकता है। जैसे वॉशिंग मशीन है, एलजी की है, तो इसके बारे में जानकारी विज्ञापन में दी जाएगी। इसका भी जो है साधन कुछ भी हो सकता है, टीवी है, समाचार पत्र है। और जैसे च्यवनप्राश आता है, विभिन्न ब्रांड्स का, अलग अलग ब्रांड का जो है च्यवनप्राश आता है, जैसे डाबर इंडिया लिमिटेड का, तो इसमें भी प्रायोजक की जानकारी उसमें दी जाती है। और इसका भी जो है विज्ञापन का जो साधन है वह कुछ भी हो सकता है, टीवी के माध्यम से मुद्रित भी हो सकता है, अमुद्रित माध्यम भी हो सकता है। विज्ञापन व प्रचार में अंतर। प्रचार क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, सेवा है या विचार है, उसकी जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, परंतु उसके लिए फर्म द्वारा या जिसकी भी वह जानकारी होती है, उसके द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है। वह अपने आप जो है उपभोक्ताओं तक उसको पहुंचाई जाती है, प्रसारित की जाती है। कि प्रचार के अंतर्गत किसी कंपनी या उसके उत्पाद के संबंध में जानकारी गैर व्यक्तिगत रूप से आम जनता को बिना प्रत्यक्ष भुगतान के दी जाती है। यानी जो भी कोई कंपनी के बारे में जानकारी है या उसका कोई उत्पाद है, उसके संबंध में जानकारी है, वह बिना किसी भुगतान के दी जाती है। और यह भी क्या है? एक गैर व्यक्तिगत यानी अप्रत्यक्ष क्या है? प्रसार करने का साधन है। यह जानकारी पत्रिकाओं, समाचार पत्र, रेडियो फिर टीवी के माध्यम से प्रचारित की जा सकती है। इसका भी कोई भी साधन हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे राज्य में चल रहे व्यापार मेले के बारे में समाचार पत्र में जानकारी। अपने आप कोई, जैसे राज्य में कोई रोजगार मेला चल रहा है या व्यापार मेला चल रहा है, कोई प्रदर्शनी चल रही है, जिसके बारे में समाचार पत्र में छपा है। इस व्यापार मेले में क्या है कि विभिन्न जो अलग अलग देश के हर कोने से जो व्यापारी अपने उत्पाद के बारे में, अपने उत्पाद की प्रदर्शनी करते हैं, उसको बेचते हैं और उपभोक्ताओं को उसके बारे में बताते हैं। लेकिन इसका जो है इसकी जो सूचना है वह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं दी जाती है, बल्कि समाचार पत्रों में इसकी जानकारी अपने आप ही आ जाती है। इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। तो यह क्या है? एक प्रचार का तरीका है। जैसे कोई फिल्म है, उसकी कोई समीक्षा की जानकारी, उसके व्यूज आते हैं। कोई फिल्म देख के आता है, उसके जो रिव्यूज हैं, उनके जो दर्शक हैं, वो अपनी क्या करते हैं? उसकी समीक्षा करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यह भी क्या है? एक प्रचार का तरीका है। उपरोक्त दोनों उदाहरणों से उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी गैर प्रायोजित है, यानी इसके लिए किसी प्रकार का किसी ने भुगतान नहीं किया है। इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है, अतः यह प्रचार है। यानी विज्ञापन में तो प्रायोजक कर्ता क्या करेगा? भुगतान करेगा, जबकि प्रचार में किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है विज्ञापन और प्रचार के अंदर? तो सबसे पहला जो अंतर है वह है भुगतान। तो विज्ञापन में जो प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है, इसमें संदेश के प्रसारण के लिए फर्मों द्वारा भुगतान किया जाता है, जबकि प्रायोजक द्वारा प्रचार के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि यह क्या होता है? स्वैच्छिक होता है, अपने आप इसे जो है प्रसारित किया जाता है। निश्चित पहचान के प्रायोजक, यानी विज्ञापन में जो भी उसका प्रायोजक होता है, उसकी जानकारी उसमें दी जानी आवश्यक होती है कि इसमें एक निश्चित फर्म प्रायोजक होती है जो उत्पाद या सेवा को विज्ञापित करवाती है। जैसे अभी हमने पढ़ा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, तो वह अपने उत्पादों के बारे में जानकारी जो है विज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करता है और इसके लिए भुगतान करता है। जबकि इसमें कोई प्रायोजक नहीं होता है, माध्यम द्वारा स्वयं इसे संप्रेषित किया जाता है, क्योंकि वह इसे महत्वपूर्ण समाचार मानता है। यानी अगर टीवी में या समाचार पत्र में उसकी जानकारी आ रही है, तो वह अपने आप आ रही है, किसी के द्वारा उसे प्रसारित नहीं किया जा रहा है। और वह इसलिए आती है क्योंकि वह महत्वपूर्ण, उपभोक्ताओं को उसकी सूचना मिलनी जरूरी होती है। नियंत्रण, इसमें जो भी प्रायोजक होता है जो विज्ञापन को प्रसारित करता है, वह कितनी बार आना चाहिए, कब कब आना चाहिए, इसके पूरी जो है उसका उस पर नियंत्रण रहता है। कि विज्ञापन में संदेश को विषय वस्तु की अवधि व बारंबारता पर प्रायोजक का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें फर्म का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है।
फिर है लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या होता है, विज्ञापन का लक्ष्य होता है जो ग्राहक है उनको उस वस्तु के संबंध में या जो सेवाएं दी जा रही है उसके संबंध में सकारात्मक उसका पक्ष रखना। यानी विज्ञापन हमेशा सकारात्मक रूप को दर्शाता है कि उसमें गुण जो भी है उत्पाद के गुणों के बारे में, उसकी किस्म के बारे में जानकारी दी जाती है। जबकि प्रचार के अंतर जो भी सूचना है या जो भी उत्पाद है उसकी सही और गलत दोनों के बारे में, दोनों जो विचार है उसके बारे में जानकारी जनता को दी जाती है। विज्ञापन का उद्देश्य कंपनी के उत्पाद के बारे में लोगों में सकारात्मक सोच पैदा करना होता है। जब भी हम विज्ञापन देखते हैं तो हम ये थोड़ी ना देखते हैं कि कोई उत्पाद है उसके नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं। नहीं, कोई भी उत्पाद अगर विज्ञापन में दिखाया जाता है, टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है, तो उसके सकारात्मक पक्ष को ही दिखाया जाता है। जबकि इसका लक्ष्य उत्पाद या जो भी कंपनी है उसके बारे में जनता के दिमाग दिमाग में अच्छी व बुरी दोनों तस्वीर बनाना होता है। जो अगर वो जो विचार उस कंपनी के लिए अच्छे हैं तो अच्छे विचार प्रस्तुत करना, और कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव, जो भी उसके लिए गलत, जो उपभोक्ता के लिए सही नहीं हो सकती उसके बारे में जानकारी देना। अब विज्ञापन के उद्देश्य क्या है, कि विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं, क्यों प्रसारित किए जाते हैं विज्ञापन? तो नए उत्पाद को बाजार में लाना, नए उत्पाद की जानकारी। कोई भी जो उत्पादन करता है वह कोई नया उत्पाद बनाता है और उसकी जानकारी उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचानी है। तो इसकी जानकारी वह किस माध्यम से पहुंचाए, क्योंकि पहले से ही जो बाजार में विभिन्न जो उत्पाद पहले से प्रचलित रहते हैं, तो नए उत्पाद किस तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए जाए ताकि वह उनको खरीदने के लिए प्रोत्साहित रहे। तो इन सब के बारे में जो जानकारी है वे विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। उस वस्तु की उपलब्धता क्या है, उसका गुण क्या है, वे कैसे उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी है, इस सब की जानकारी जो है विज्ञापन के द्वारा दी जाती है। तो विज्ञापन के द्वारा व्यावसायिक फर्में वर्तमान जो उसके ग्राहक हैं या भावी ग्राहकों को उत्पादों के लक्षण, उसके मूल्य, प्रयोग व उपलब्धता की जानकारी देती है, जिससे वह ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करके उन्हें सर्वोत्तम उत्पाद खरीदने का निर्णय लेने में मदद करते हैं। यानी जो उपभोक्ता है, जो फर्म है या जो व्यवसायी है, उसके जो वर्तमान ग्राहक है और जो भावी ग्राहक हो सकते हैं, उसे उत्पाद के संबंध में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना, ताकि जो उपभोक्ता है वह सही वस्तु चुनने में क्या मिल सके, उसको मदद मिल सके। दूसरी जो है बिक्री में वृद्धि करना। विज्ञापन का जो दूसरा दूसरा जो उद्देश्य है वह है जो व्यावसायिक फर्में हैं उनकी जो बिक्री है उसको बढ़ाना, ताकि क्या हो कि अधिक से अधिक बिक्री के माध्यम से वह क्या कर सके, लाभ अर्जित कर सके। तो विज्ञापन फर्म में उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों को उत्पादों के लाभ व गुणों के द्वारा दूसरे उत्पाद से उसकी श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। तुलना करके भी कई बार विज्ञापन जो है प्रसारित किया जाता है कि एक उत्पाद दूसरे उत्पाद से किस प्रकार अधिक श्रेष्ठ है, दोनों में क्या जो है अंतर है, वे कैसे एक उपभोक्ता के लिए उपयोगी है। इसके माध्यम से जो है विज्ञापन उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने में सहायता करता है। फिर है विद्यमान क्रेताओं को बनाए रखना। कोई भी जो फर्म है या प्रायोजक करता है, जिस जो भी अपने उत्पाद का विज्ञापन जो देता रहता है, तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि जो उसके ग्राहक हैं, वर्तमान ग्राहक हैं, वो हमेशा उसके उत्पाद के लिए बने रहे। तो वह बार बार नए नए तरीके से जो है वह अपने उत्पाद को उपभोक्ताओं के समक्ष रखता है, उसके गुणों की जानकारी, उसकी किस्म की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाता रहता है, ताकि जो उसके ग्राहक है वो हमेशा के लिए बने रहे। तो विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहकों में उत्पाद के बारे में विश्वसनीयता बनाए रखना है। यानी हमेशा उस उत्पाद के संबंध में जो है ग्राहकों के मस्तिष्क में विश्वसनीयता बनी रहे, कोई भ्रम पैदा ना हो, ताकि नए नए उत्पादों के द्वारा पुराने उत्पादों की बिक्री में कमी नहीं आए। क्योंकि वर्तमान में क्या है, हर प्रकार का जो है एक ही तरीके का उत्पाद जो है विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, तरह तरह के उत्पाद बाजार में आते रहते हैं। तो ग्राहक नए उत्पाद की तरफ आकर्षित ना होकर पहले से ही जो वो काम में ले रहा है उसके ग्राहक बने रहे, इसीलिए क्या किया जाता है, विज्ञापन के द्वारा उनकी विश्वसनीयता बनाई रखी जाती है तथा विद्यमान क्रेताओं को बनाया रखा जा सके इसके माध्यम से, ताकि उनके जो उपभोक्ताओं की संख्या है उसमें कमी ना आए। फिर है
फर्म की ख्याति का निर्माण करना और उसमें वृद्धि करना। एक विज्ञापन का उद्देश्य होता है जो फर्म है जिसके द्वारा विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा है और संदेश जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है, उसकी ख्याति जो है जनता के मस्तिष्क में बनाना, ताकि भविष्य में वह जो भी उत्पाद बाजार में लेकर आए उसके प्रति क्या रहे, लोगों की सकारात्मक रुचि रहे। तो विज्ञापन के द्वारा फर्म अपने उत्पादों के बारे में जो भी गलत धारणाएं व भ्रम है उनको दूर करती है। मान लीजिए कोई उत्पाद है, उसके संबंध में जो है बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज आ रही है, लोगों के दिमाग में गलत धारणाएं बन गई है, तो एक फर्म क्या करती है, विज्ञापन के द्वारा जो गलत धारणाएं लोगों के मस्तिष्क में बन गई है उनको दूर करने का प्रयास करती है तथा जनता को अपनी उपलब्धियों के बारे में सूचित करती है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो उपभोक्ता की भलाई के लिए है, उनके जो है सुरक्षा के लिए है। तो जो भी वो जो गलत धारणाएं बाजार में फैल रही है उनको दूर करने का कार्य भी विज्ञापन के द्वारा किया जाता है। वितरकों की मदद, मतलब विज्ञापन क्या करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी भी मदद करता है। उनके माध्यम से क्या होता है, वितरक जो है उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाते हैं और विज्ञापन के द्वारा जो है वस्तुओं की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंच जाती है। तो विज्ञापन के द्वारा उत्पादों की विशेषताओं के साथ साथ व्यापारियों, व्यवसायियों व वितरकों की जानकारी भी दी जाती है कि वह व्यापारी, व्यवसायी या वितरक कहाँ पर वह जो वस्तु उपलब्ध है, इस सब के बारे में जानकारी भी दी जाती है। ब्रांड की छवि का निर्माण करना, यानी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो उसका ब्रांड बना के रखना, उसकी छवि का निर्माण करना, उसे ख्याति में उसको बदलना जो है विज्ञापन का उद्देश्य होता है। कि विज्ञापन का प्रयोग ग्राहकों के दिमाग में ग्राहकों के दिमाग में ब्रांड की छवि का निर्माण करना है, क्योंकि एक बार ग्राहक किसी ब्रांड को पसंद करने लग जाते हैं तो फिर वह उसे आसानी से नहीं बदलते हैं। यानी उसका उद्देश्य क्या होता है, कोई भी जो उत्पाद है किसी कंपनी का, तो उसकी एक छवि बना देना ताकि लोग बार बार क्या करें, उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदें। क्योंकि एक बार यदि कोई प्रोडक्ट उपभोक्ता को पसंद आ जाता है किसी भी कंपनी का, तो वह बार बार क्या करता है, उसका उपयोग करता है, आसानी से उसको बदलता नहीं है। वैयक्तिक विक्रय में सहायता, यह वैयक्तिक विक्रय को सुगम बनाता है, क्योंकि ग्राहक को यदि उत्पाद के बारे में पहले से ही जानकारी है तो विक्रेता को उत्पाद बेचने में सुगमता रहती है। वैयक्तिक विक्रय का मतलब डायरेक्ट जब विक्रेता से क्रेता द्वारा सामान खरीदा जाता है तो वह वैयक्तिक विक्रय कहलाता है। तो ग्राहक को पहले से ही वस्तु के बारे में या उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी रहती है, तो विक्रेता को फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उत्पाद को बेचने में, उसके बारे में जो भी जानकारी है विक्रेता को पहुंचाने में, क्योंकि पहले से ही क्रेता क्या रहता है, आजकल सतर्क रहता है। विज्ञापन के माध्यम से जो है वह जो उत्पाद की संपूर्ण सूचना उसके पास रहती है। अब है विज्ञापन के लाभ, कि विज्ञापन देने से क्या लाभ होता है एक उत्पादक को, उपभोक्ता को, क्या क्या इनके लाभ हैं। तो जो उत्पादक हैं या निर्माता हैं उनको क्या लाभ है, यह निर्माताओं को नए उत्पादों को लाने, विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखने और नए ग्राहकों को आकर्षित करके बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। विज्ञापन के माध्यम से अगर कोई भी निर्माता है, उत्पादक है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहता है तो उसकी ख्याति बनाना, उसके बारे में सूचनाएं देना, यह विज्ञापन के माध्यम से वह आसानी से कर सकता है। और जो उसके विद्यमान ग्राहक है उसको भी वह बनाए रखता है, बार बार जो है अपनी विश्वसनीयता के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से वह अपने उत्पादों की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाता है। यह व्यापारियों की साख में वृद्धि कर वे बाजार की प्रतियोगिता का सामना करने में उनकी सहायता करता है। जो भी व्यापारी है, यदि किसी एक फर्म या कंपनी का एक बार नाम फेमस हो जाता है, उसके प्रोडक्ट उपभोक्ता को पसंद आने लगते हैं, तो उसके नाम से ही फिर वह प्रोडक्ट क्या होते हैं, बिकने लग जाते हैं और इससे व्यापारियों की साख में वृद्धि होती है। और वर्तमान में जो बाजार में प्रतियोगिता का जो दौर चल रहा है उसमें वह टिक पाता है। ग्राहकों को क्या लाभ है, इससे विज्ञापन से क्या लाभ होंगे ग्राहकों को, कि जो भी ग्राहक है, उपभोक्ता है, उसे जो उत्पाद की
पूरी तरीके से जानकारी मिल जाती है, उसके मूल्य की, उसकी किस्म की सूचनाएं जो है विज्ञापन के माध्यम से उस तक पहुंच जाती हैं। विद्यमान ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध उत्पादों, उनके मूल्यों, किस्मों, विक्रय की शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इससे ग्राहक विभिन्न उत्पादों का तुलनात्मक विश्लेषण कर उचित वस्तु का चयन कर सकते हैं। ग्राहक क्या कर सकते हैं कि जो विभिन्न उत्पाद है मार्केट में उपलब्ध है, उनकी जानकारी उन्हें पहले से ही मिल जाती है, तो वह विभिन्न उत्पादों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु उनकी भुगतान क्षमता के अनुसार है, कौन सी वस्तु उनके लिए उपयोगी है। समाज को क्या लाभ है इसके द्वारा कि विज्ञापन के द्वारा उत्पादक अपने उत्पादों के गुणों में बढ़ोतरी करने व उसके विकास के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसमें लोगों का जीवन स्तर में सुधार होता है। विज्ञापन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रचार माध्यमों से लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। समाज में जो उत्पादों की जो गुण है उसकी जानकारी मिलती है, इससे लोग जो है नए नए प्रोडक्ट का उपयोग कर पाते हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार होता है और विज्ञापन जो है विभिन्न लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। विज्ञापन की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। हर पक्ष की, हर किसी, कोई भी वस्तु है, विचार है, उसके दोनों पक्ष होते हैं, लाभ भी होती है तो हानियां भी होती है। तो विज्ञापन क्या करता है, इच्छाओं को बढ़ाता है, यानी उपभोक्ता नई नई तरीके की विज्ञापन जो टीवी में देखता है, आकर्षित होता है उनकी तरफ और उन वस्तुओं को भी खरीदने लग जाता है जो उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो यह व्यक्ति या उपभोक्ता की इच्छाओं को बढ़ाता है। तो विज्ञापन के द्वारा लोगों में उन वस्तुओं को भी खरीदने की इच्छा जागृत होती है जो उनके लिए आवश्यक नहीं है। ऐसी वस्तुएं जिनका उनके लिए कोई उपयोग नहीं है, उनको भी फिर वह खरीद खरीद के इकट्ठा कर लेता है और वो क्या होता है, उसका जो पैसा है वो उसमें वेस्ट होता है। उसकी इच्छाएं जो है वह अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदने के लिए जागृत होती है, जो कि गलत है। विज्ञापन के कारण उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि होती है, क्योंकि विज्ञापन जब प्रसारित किया जाता है तो प्रायोजक द्वारा उसके लिए भुगतान किया जाता है। तो इन सबकी जो बर्डन है, भार है, जो भी खर्चा जो आ रहा है, ग्राहकों से ही उत्पाद के मूल्य में जोड़कर वसूला जाता है। इससे उत्पाद के मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। कि विज्ञापन पर किया गया व्यय उत्पाद की लागतों को बढ़ाता है, जिसका भुगतान ग्राहकों को ही करना पड़ता है। यानी जो भी खर्चे होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से जो ग्राहकों से ही वसूले जाते हैं। तो विज्ञापन क्या करता है, उत्पाद की कीमत को भी बढ़ाता है। एकाधिकार का निर्माण, यदि कोई कंपनी है, बहुत अधिक उसने बाजार में क्या कर रखा है, अपने उत्पादों के बारे में जानकारी वह विज्ञापन के द्वारा दे रही है और बाजार के बहुत बड़े हिस्से का उसने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो फिर बाजार में एकाधिकार का भी निर्माण हो जाता है और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, ये जो छोटे उत्पाद हैं, फिर वे बाजार में नहीं टिक पाते हैं। तो वे फर्में जो विज्ञापन पर अधिक व्यय करती हैं, वे बाजार में अधिक हिस्से पर अधिकार कर लेती हैं, जिसके कारण छोटी फर्मों को बाजार में स्थान नहीं मिल पाता है। फिर है विज्ञापन का हमारे समाज के मूल्य तंत्र पर प्रभाव। कई बार जो विज्ञापन है उसमें जो विज्ञापन करता है वह कई ऐसे दृश्यों को उसमें दिखाया जाता है जो कि एक समाज के लिए सही नहीं होते हैं, क्योंकि विज्ञापन हर वर्ग के व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है। उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो प्रत्येक प्रकार के दृश्य जो है टीवी पर दिखाया जाना जो हमारे समाज तंत्र के मूल्य के खिलाफ होता है। तो विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए कई बार असामाजिक दृश्यों को भी दिखाया जाता है जो हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं होते हैं। इससे अगर बच्चे हैं तो उनके मस्तिष्क पर भी क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। गलत व भयानक कार्यों के लिए प्रोत्साहन, विज्ञापन में तो सभी तरीके के उत्पाद की जानकारी दी जाती है, तो कोई जो गलत कार्य है, जो समाज के लिए सही नहीं है, जो व्यक्ति के लिए सही नहीं है, यदि वे उसका उपयोग करे तो उसका जो परिणाम है वह भयानक आ सकता है। तो इसके लिए भी विज्ञापन क्या करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है। जैसे शराब है, तंबाकू है, सिगरेट है, यदि इनका विज्ञापन भी प्रसारित होता है, पान मसाला, तो लोगों के मस्तिष्क में उसको क्रय करने की, उसको भोग करने के लिए वे क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लोग हैं उन वस्तुओं के आदी हो जाते हैं
और यह उनके जीवन के लिए खतरनाक होता है। तो विज्ञापन में शराब, सिगरेट का प्रचार इस प्रकार किया जाता है कि लोग उसका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे वह वस्तुओं के आदी हो जाते हैं। किस तरीके से उन्हें दिखाया जाता है कि यह उनके जीवन स्तर के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए। तो एक बार यदि वह उसका प्रयोग कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, तो फिर उसके आदी हो जाते हैं, जो कि उनके जीवन के लिए क्या नहीं है, सही नहीं होता। तो विज्ञापन के द्वारा जो है गलत और भयानक कार्यों के लिए भी क्या मिलता है, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। तो आज हमने विज्ञापन के बारे में पढ़ा कि विज्ञापन क्या होता है, उसकी सीमाएं क्या हैं, लाभ क्या है और विज्ञापन क्यों दिया जाता है, किस उसका उद्देश्य क्या होता है। थैंक यू।